मशरक़ वस्ता में जारी जंग अब 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है और सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद पेचीदा और खतरनाक होती जा रही है। ये तनाज़ा सिर्फ ईरान, अमेरिका और इसराइल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते, आलमी सियासत और मईशत पर मुरतब हो रहे हैं। एक जानिब फौजी कार्रवाइयां शिद्दत इख्तियार कर रही है तो दूसरी जानिब सिफारती कोशिशें भी जारी हैं ताकि जंग के दायरे को मजीद फैलने से रोका जा सके। मशरक़ वस्ता में जंग के 8वें रोज अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर अपनी बमबारी जारी रखी है, जबकि ईरान की जानिब से भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के 43 जहाज तबाह कर दिए हैं, जबकि ईरान ने पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले न करने का ऐलान कर दिया है। खलीजी मीडिया के मुताबिक इसराइल के ताजा हमलों में तेहरान के आजादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतें तबाह हो गई। इसके अलावा अमेरिकी और इसराइली फौज ने मेहराबाद हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली और अमेरिकी बमबारी से ईरान में शहीद अफराद की तादाद 1332 हो गई है, जिनमें 198 खवातीन और तिबी अमले के 8 अरकान भी शामिल हैं। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से शुरू की गई जंग के आगाज से अब तक 6668 से जायद सिविलियन यूनिट्स को निशाना बनाया जा चुका है। हिलाल अहमर के मुताबिक अब तक 5535 रहायशी यूनिट्स, 1041 कमर्शियल यूनिट्स, 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों को निशाना बनाया गया है, जबकि जंग के आगाज से अब तक हिलाल अहमर के 13 मराकज को भी हमलों की जद में लाया जा चुका है। दूसरी जानिब इस जंग से जुड़ी एक इंतहाई अहम पेशरफ्त ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का वो ऐलान है जिसमें उन्होंने न सिर्फ पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले न करने का ऐलान किया है, बल्कि उन ममालिक से माजरत भी की है। आज सुबह ईरान के सरकारी टीवी पर नशर होने वाले खिताब में ईरानी सदर का कहना था कि तेहरान इन हमलों को रोक देगा जो फौजी रैंक्स में मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुए। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि मैं उन हमसाया ममालिक से माजरत खा हूं जिन पर ईरान ने हमला किया। मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अबूरी क़यादत की कौंसिल ने गुज़िश्ता रोज इस बात पर इत्तफाक किया कि पड़ोसी ममालिक पर उस वक्त तक मजीद हमले नहीं किए जाएंगे और न ही मिसाइल दागे जाएंगे जब तक उनकी जानिब से ईरान पर हमला नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की जानिब से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा एक ऐसा ख्वाब है जिसे उन्हें अपनी कब्र तक ले जाना चाहिए। ईरानी सदर का यह बयान आज सुबह बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर मुतअद्दिद हमलों के बाद सामने आया है। इससे कबल पासदारान इंक़लाब ने दावा किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में रडार सिस्टम्स, ईंधन जखीरा करने की सहूलियात और रनवेज को निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादक 4 के ताज़ा मरहले में नई नस्ल के या नई जनरेशन के मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए और इन हमलों का हदफ अमरीकी पोजीशंस थी। ईरानी खबरसां इदारे इरना के मुताबिक अहम तरीन हदफ यूएई का अज़ुफ्रा एयर बेस था, जहां मिसाइलों और ड्रोन ने जदीद रडार सिस्टम, MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स और अमरीकी जासूस तैयारों U-2 से मुतल्लिक सहूलियात को तबाह किया। पासदारान इंक़लाब ने यह भी कहा कि कुवैत के अल सालम एयर बेस पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से शदीद हमले किए गए, जिनमें रडार सिस्टम्स, ईंधन जखीरा करने की तंसीबात और अमरीकी तैयारों के इस्तेमाल के लिए 2 रनवेज को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा सऊदी अरब के इलाके रबी अल खाली में शीबा ऑयल फील्ड को निशाना बनाने वाले मुतअद्दिद ड्रोन्स को मार गिराया गया। मंगल को रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर भी एक ड्रोन हमला हुआ था जिससे मामूली आग लगी, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। इससे पहले ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने एक बयान में तस्दीक की थी कि कुछ दोस्त ममालिक सालिसी की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सदर की जानिब से पड़ोसी ममालिक पर हमला न करने के ऐलान के पीछे एक सिफारती सरगर्मी को भी अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का किरदार नुमायां होकर सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी शहजादे खालिद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहजादा खालिद ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने मुमलिकत पर ईरानी हमलों और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे के तहत जरूरी इक़दामात पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ इलाकाई सलामती को नुकसान पहुँचाती हैं और उम्मीद जाहिर की कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने गुज़िश्ता सितंबर में स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। क्योंकि ईरान ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमले न करने की यकीन दहानी करवाई है, ताहम अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। इसराइली फौज ने दावा किया है कि 80 से ज्यादा लड़ाका तैयारों ने हफ्ते को तेहरान और वस्ती ईरान में फौजी मुकामात, मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स और दीगर अहदाफ पर हमले किए हैं, जिनमें 230 बम गिराए गए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक निशाना बनाए गए मुकामात में पासदारान इंक़लाब की फौजी यूनिवर्सिटी, मिसाइल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाली स्टोरेज साइट और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और जखीरा करने के लिए जेर जमीन सहूलियात शामिल थे।
मजीद बताया गया कि ईरानी मिसाइल यूनिट के एक जखीरा गाह और एक जेर जमीन बैलिस्टिक मिसाइल मरकज को भी निशाना बनाया गया, जहां सैकड़ों एहलकार मौजूद थे। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक फिजाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ ही असगर हिजाजी को भी कामयाबी से निशाना बनाया है। असगर हिजाजी आयतुल्लाह खamenei के दफ्तर के चीफ ऑफ स्टाफ, अहम तरीन कमांडर, सुप्रीम लीडर के निहायत करीब समझे जाने वाले साथी और बासर तरीन शख्सियत समझे जाते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने भी इसराइल पर मिसाइलों से ताज़ा हमले किए हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल के तजारती मरकज तल अबीब में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। ईरानी पासदारान इंकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 25वीं लहर का आगाज किया गया है, जिसमें मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए मकबूजा फलस्तीन में अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। एक अलहदा कार्रवाई में ईरानी बहरिया ने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने के लिए साहिल से समंदर में मार करने वाला मिसाइल फायर करने का ऐलान किया है। पासदारान इंकलाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो अपनाए हरमज में तेल बरदार जहाजों की हिफाजत के लिए अमरीकी बहरी जहाज तैनात करके दिखाएं। ईरान की फौज का कहना है कि अपनाए हरमज बदस्तूर खुली है, ताहम अगर कोई अमरीकी या इसराइली जहाज इससे गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने खलीज में एक तेल बरदार जहाज को ड्रोन हमले में निशाना बनाया है। पासदारान इंकलाब के मुताबिक प्राइमा नामी तजारती जहाज अपनाए हरमज से गुजरते वक्त बार बार दिए गए इंतबाहात को नजरअंदाज कर रहा था। पासदारान इंकलाब ने कहा कि वो ऐसे तेल बरदार और तजारती जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे जो दुश्मन मुल्क के इत्तेहादी हों। इसके अलावा बैरूत पर इसराइली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने लबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद रॉकेट्स दिफाई निजाम को चकमा देते हुए शुमाली इसराइल में एक फौजी कैंप के करीब गिरे। इन हमलों में इसराइली वजीर खजाना बेजलील स्मोट्रिच के बेटे समेत 8 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान के हवाले से अमरीकी सदर की जुबानी जंग भी जारी है। उन्होंने तेहरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा ईरानी सदर की जानिब से खलीजी ममालिक से मुआफी के बयान के बाद अमरीकी सदर का भी अहम बयान सामने आया है। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि ईरान जो इस वक्त शदीद शिकस्त का सामना कर रहा है ने अपने मशरक़ वुस्ता के हमसाया ममालिक से माजरत कर ली है और वादा किया है कि वो आइंदा उन पर हमले नहीं करेगा। ये वादा सिर्फ अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों की वजह से किया गया। ईरान मशरक़ वुस्ता पर कब्जा करके उस पर हुक्मरानी करना चाहता है। उनका मजीद कहना था कि हजारों बरसों में यह पहली बार है कि ईरान को अपने इर्द गिर्द के मशरक़ वुस्ता के ममालिक के हाथों शिकस्त हुई है। ईरान अब मशरक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा, बल्कि अब वो मशरक़ वुस्ता का हारा हुआ मुल्क है और कई दहाइयों तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि वो हथियार ना डाल दे, या ज्यादा इम्कान यही है कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। अमेरिकी सदर का कहना था कि आज ईरान को बहुत सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान के बुरे रवैये की वजह से अब ऐसे इलाके और ग्रोह भी निशाने पर आ सकते हैं जिन्हें अब तक हदफ बनाने पर गौर नहीं किया गया था और जिनकी मुकम्मल तबाही और यकीनी मौत के इम्कानात ज़ेर गौर हैं। इस जंग में अमेरिका के लिए एक बड़ा मसला ईरान की जानिब से इंतहाई दुरुस्त निशाने हैं जिन्होंने अमरीकी दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाया है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ईरान को अमरीकी फोर्सेज की नकल हरकत से मुताल्लिक इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस के करीबी 3 ज़राए ने दावा किया है कि ईरानी हमलों के बायस अमरीकी इंटरसेप्टर्स मिसाइल तेजी से कम हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस मशरक़ वुस्ता में अमरीकी बहरी जहाज़ों और तैयारों की लोकेशन ईरान को फराहम कर रहा है, जिसके बायस ईरान कई अमरीकी रेडार्स और तनसीबात को दुरुस्त निशाना बनाने में कामयाब रहा है।